मुझे ओसीडी है 10 साल से। देखिए दोस्तों, ओसीडी के भी ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आई हो या बचपन से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी। अगर आपके फैमिली से प्रॉब्लम आई है, बचपन से पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आप ज़्यादा डरने वाले, ज़्यादा सोचने वाले हैं, ऐसे केस में थोड़ी-सी दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। या उसके अलावा आपकी प्रॉब्लम अब बड़े होने के बाद शुरू हुई है लेकिन काफ़ी टाइम पुरानी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा आप उसकी हैबिट में आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन सिर्फ़ मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करती है, ये याद रखना ज़रूरी बात है। मेडिसिन हेल्प करती है, बहुत हद तक हेल्प करती है, लेकिन ठीक होना जिसको हम बोलते हैं, रिकवर करना या बहुत बेहतर होना, उस स्टेज पे जाने के लिए हमें क्या करना? तो उसके लिए हमें समझना होगा दोस्तों, हमारे माइंड का एक रूल है, जो काम हम बार-बार करते हैं, उसके दिमाग को और ज़्यादा आदत हो जाती है। अगर आपको 10 साल से ओसीडी की प्रॉब्लम है और आप 10 साल से एक विचार को बार-बार सोच रहे हैं या बार-बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ अब आपको ओसीडी नहीं रही, बल्कि उस ओसीडी की आदत भी डेवलप हो गई है। मतलब अब सिर्फ़ आप इसलिए हाथ नहीं धोते हैं या कोई भी और अगर आप डरते हैं या हाथ धोते हैं या कुछ सोचते हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं धो रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं क्योंकि आपको ओसीडी है, बल्कि इसलिए भी आप वो काम कर रहे हैं क्योंकि काम को कर-कर के आपको काम करने की आदत हो गई। तो इसके लिए हमें अपनी नई हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी माइंड के अंदर जाकर कि उस आदत से छूटना कैसे है। दूसरा, ओसीडी का जो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, उसके अंदर एंग्ज़ायटी का ही पार्ट रहता है। मतलब ओसीडी के अंदर आप देखोगे कि मेन उसकी जड़ क्या है, उसकी खुराक क्या है। ओसीडी की सबसे मुख्य जो बड़ी जड़ है, वो है आपका डर। ओसीडी किसी न किसी तरह के डर को लेकर बनती है, नॉर्मली यही देखा जाता है, ठीक है? ये तो डर को लेकर बनती है या किसी चीज़ की चाहत को लेकर बन सकती है, ऐसा हो तो फिर अगर सेंटर में जाओगे तो डर ही मिलेगा, घूम-फिर के आओगे, सेंटर में उसके डर ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का मन जब डर पकड़ लेता है और वो उसको चेक करता रहता है कि यार ऐसा हो तो नहीं गया, हो तो नहीं जाएगा, हो तो नहीं गया, हो तो नहीं गया, तो सेफ्टी मैकेनिज़्म ओवर एक्टिव होने के कारण आप बार-बार कोई बिहेवियर दोहराते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो ओसीडी का कारण बन गया आपका। अगर आप मन को शांत करना सीखने और मन में जैसे विचार आया आपके कि यार मैं हाथ नहीं धोऊँगा, तो मुझे कुछ हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊँगा। अगर ये विचार आया, अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मेरे पास केसेज़ हैं, पीछे मैंने एक केस की वीडियो भी डाली थी। 55 साल की एज के अंदर जब उनको नियर अबाउट 30 साल से वो बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। वो 30-35 बोलते हैं, वो 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। 30 साल पुरानी प्रॉब्लम 55 साल की एज के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि घर से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। हर चीज़ बार-बार धोते थे, घर बार एक काम वाली लगाई हुई थी। सारा दिन उसका यही काम था कि सफाइयाँ करते रहो। बर्तनों को घर के बर्तनों को टच नहीं करते थे, किसी चीज़ को छूने में उनको बड़ी समस्या आ रही थी। बाहर आना-जाना तो बहुत ही बड़ी बात। तो जब उन्होंने हमारे साथ जुड़े और हर चीज़ को समझा, हमने सीधा ओसीडी का इलाज नहीं किया। मन में रखे हुए सारा कचरा, मन में रखा हुआ हर तरह का डर, जैसे-जैसे हमने उसको क्लीन किया, मन को शांत किया, मन को अ, रिलैक्स करना हमने सिखाया, मन को हैप्पी होना सिखाया, तो अपने आप ओसीडी का बिहेवियर जो है वो कम होना शुरू हो गया और हमने देखा कि 2 महीने के अंदर-अंदर वो कहते कि मैं हर चीज़ को छूने लगी हूँ, मैं घर से बाहर जाने लगी हूँ, मैं हैप्पी रहने लगी हूँ, ठीक है? तो अगर ओसीडी को ठीक करना है ना और आप सोच रहे हो कि ओसीडी मेरा ठीक हो जाए, मुझे कोई दवाई दे दो, कोई मंत्र बता दे, तो भई ऐसा नहीं होगा। उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। जड़ क्या है? ओवरथिंकिंग, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म ओवर एक्टिव हो चुका है और फ़ियर जो है आपका कोई न कोई बढ़ चुका है। अगर इसको सही करेंगे तो ओसीडी भी ठीक हो जाएगा। और ओसीडी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने साल पुराना है। जब तक आप सही तरीके से इलाज नहीं करोगे तब तक ये चलती रहेगी कितना भी कोशिश करो। कभी आप बड़े खुश होगे हो तो हो सकता है कुछ समय के लिए ठीक हो जाए और कुछ समय के बाद जैसे ही आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में आओगे, थोड़ा-सा भी टेंशन में आओगे किसी तरह का, तो आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम फिर से आपको आने लगेगी। ठीक है? तो ठीक होने के लिए मतलब इसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मन को कंट्रोल करना या बोलूँगा कि मन को ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है। मन को शांत करना, खुश करना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। 1 मिनट में नहीं होता है, आपको 1, 2, 3 महीने का समय निकालना होता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाते हैं, वैसे-वैसे आपको करना होता है। आप पहले 15-20 दिन में देखते हैं कि आपको आपका जो मन है वो शांत होना, अच्छा होना शुरू हो गई है। और 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से आज हमारे साथ जुड़कर एंग्ज़ायटी से, ओसीडी से, पैनिक अटैक से बाहर आ चुके हैं।